तो पहला हम देखते हैं, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता, जो जेंडर है उससे बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी जो लिंग भेद है इससे बचने के लिए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर क्या बताया गया, सिर्फ लड़कों को बताया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये आंसर सही नहीं है। इस तरह से देखेंगे, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारंपरिक भूमिका यानी पारंपरिक भूमिका मतलब हो गया लड़का को अलग लड़की को अलग वेशभूषा इस तरह से करना। अपारंपरिक से मतलब पारंपरिक वेशभूषा से दूर, यानी लड़का लड़की दोनों ही है। तो ये ऑप्शन आपका सही लगता है। सिर्फ हम एक ऑप्शन को देख लिया, हमको सही लगता है, इसी पर हम नहीं रुकेंगे, हमें चारों ऑप्शन ही पढ़ना है। जब तक आप चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा सही उत्तर हो और उसमें से जो कुछ उत्तर हो ज़्यादा सही हो एक दूसरे से। इसके बाद अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। इसमें भी देखा गया कि एक ही अच्छी लड़की अच्छा लड़का, यह भी आपका गलत जवाब, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, यानी निरुत्साहित, हमने पहले कहा यदि कोई निरुत्साहित कर रहा है, डिमोटिलाइज कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है, ऐसा वर्ड रहे अतः वो गलत जवाब होगा। यानी सिर्फ लड़कियों को ही करना, सिर्फ लड़कियां ही हैं क्योंकि, इसीलिए ये भी गलत है। तो हमने देखा कि ये तीनों आंसर गलत है। तो यहाँ पर लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, तो ये इसका सही जवाब है। इसके बाद देखते हैं भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। अब इसमें आपको देखना होगा कि जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ के पहले समझना होगा कि क्या बताया गया। इसमें जो आंसर है वो आपको क्या बोला, कौन सा तरीका गलत है, यानी गलत आंसर ढूंढना है। जो गलत आंसर होगा वही इसका सही जवाब होगा। तो पहला है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये तो सही है क्योंकि हम बच्चे कुछ भी बोल रहा है उसको हमको सुनना है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, यदि हम उसको रोकेंगे तो वो गलत है। तो बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यानी ये जवाब सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करनी, जो वो भाषा बोल रहा है यानी अतः उसका मातृभाषा है उसको अमान्य करेंगे, महत्व नहीं देंगे। तो हमने देखा कि उसकी मातृभाषा को महत्व देना है। तो ये सवाल ये जो ऑप्शन है क्या है, गलत है। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये भी सही जवाब है, हम समर्थन करेंगे जो वो काम कर रहा है, ये सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, हमें उसे अवसर देना है। पहला जो था पॉजिटिव वर्ड वो अवसर ही था, यानी यहाँ पर अवसर हमने देखा, अतः यह सही है। इसमें 3 जवाब सही है और एक गलत है। तो आपसे क्या पूछा गया था, जो कौन सा तरीका गलत है, यानी गलत है बी नंबर और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, यानी शिक्षक क्या है उस प्रवृत्ति को बदलना चाहता है, एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कड़ाई शब्द जो है कठिन है, दंड है, ये सब क्या है नेगेटिव है, अतः ये आपका जवाब क्या है गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से आप पेश नहीं आ सकते हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना, यानी ये ना जानने के लिए दूरी रखना मतलब क्या, अलगाव। और हमारा शिक्षा व्यवस्था क्या कहता है, जोड़ना है, अलग करने का नहीं है। तो ये भी जवाब क्या है गलत है। इसके बाद देखते हैं उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, यानी हम उसके जो ग्रुप है समूह, उसके प्रवृत्ति यदि बदल देते हैं तो बच्चा का प्रवृत्ति अपने आप बदल जाएगा। ये सवाल, ये ऑप्शन सही है। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना, यदि हम उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, पढ़ेगा तो इससे उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगा, उसका आचरण नहीं बदलेगा। जब तक पढ़ेगा तब तक चुप रहेगा, उसके बाद वो फिर वैसा ही करेगा। तो ये भी क्या है गलत है। अतः क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। इसके बाद देखते हैं जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। बच्चा फेल होता है, बच्चा परीक्षा हुआ और फेल हो गया। देखते हैं जनरली हम लोग क्या कहते हैं, बच्चा फेल होता है, माता पिता डांटते हैं, शिक्षक भी उसको सही नहीं कहते हैं, यही होता है। लेकिन हमें क्या सोचना है, हमारे शिक्षा व्यवस्था क्या कहती है उसके ऊपर ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा है, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है वो नहीं देखना है, हमको अपने क्यूरिकुलम के हिसाब से उसका उत्तर देना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है नेगेटिव आंसर है, नहीं है, ये गलत।
बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। याद तो करना ही नहीं है, नेगेटिव में था, अतः ये भी क्या है, गलत जवाब है। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तो प्राइवेट ट्यूशन भी बंद था, प्राइवेट ट्यूशन नहीं होना चाहिए, हमारे क्यूक्यूल में बताया गया है, ये भी गलत जवाब है। अतः डी नंबर जो है, व्यवस्था फेल हुई, ये आपका सही जवाब है। यानी बच्चा फेल करता है, ये बच्चा की गलती नहीं है, आपकी व्यवस्था की गलती है, आपकी शिक्षा व्यवस्था की गलती है, स्कूल की गलती है, विद्यालय की गलती है, शिक्षक की गलती है, बच्चा की गलती ये नहीं हुआ है। बच्चे तो वहाँ पर गए हैं सीखने के लिए, बच्चा फेल हुआ अर्थात आपका जो व्यवस्था है वह फेल हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से इसका आंसर अलग है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है साधन संपन्न, यानी शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसका साधन संपन्न का अर्थ क्या हो सकता है, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो, शिक्षक के पास धन संपदा बहुत है, इससे बच्चों को कोई लेना देना नहीं या विद्यालय को लेना देना है, तो ये आंसर क्या है, गलत है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए। अब शिक्षक का अधिकारियों के उच्च स्तर, बड़े बड़े अधिकारी से, बड़े बड़े ऑफिसर से यदि संपर्क है, उससे अधिगम का कोई संबंध नहीं है, ये भी क्या है, गलत जवाब है। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो ये क्या है, सही जवाब है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान, यानी विद्यार्थी की ये समस्या कोई है, यदि शिक्षक उसको समाधान कर रहा है तो ये क्या है, उसका सही जवाब है। और चौथा जो ऑप्शन है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होगा, इससे उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इस विशिष्ट शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है या सेंटेंस का क्या अर्थ बताया गया है। ए ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। इसमें क्या बताया, ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिसमें मिल सकता है उसकी विशेषताएं, 2 में 4 में जो उसकी विशेषताएं समान या लक्ष्य समान होते हैं, ऐसा भी नहीं है। या उतना हमको पढ़ना, यहाँ पे ना ही शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, हमने बताई थी ही रहता है तो भी क्या है, वो गलत है, तो उतना पढ़ना है। दूसरा जो है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, तो एक समान पाठचर्या संभव नहीं, ये भी क्या है, आपका गलत है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी गलत जवाब है, क्योंकि आपका जो क्लास होता है वो बहुत सारे विभिन्न तरह के बालकों का समावेश होता है, अतः ये गलत है। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभा में एक समान नहीं होते, तो विशिष्ट का जो अर्थ है यही है, यानी क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी में कुछ अलग गुण होता है, प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है, प्रत्येक बालक जो होता है वो विशिष्ट होता है, इसका अर्थ यही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अब यहाँ पर देखना है लक्षण नहीं है, यानी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है जो नहीं है, वो इसका सही उत्तर होगा। तो बुद्धिमान बच्चे वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो जो बहुत क्षमता रखता है, क्या वो बुद्धिमान बच्चा है, हम उसको बुद्धिमान बच्चा नहीं कर सकते। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, यानी बहुत जल्दी क्या कर सकता है, बोल सकता है, अच्छा से बोल सकता है, सही बोल सकता है। वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो इसमें से कौन सा गुण जो है बुद्धिमान में होता है। तो हमने देखा जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, उसको बुद्धिमान हम लोग नहीं कहते। दूसरा देखा जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता जिसमें होता है, ये क्या है, बुद्धिमानी का गुण है। तीसरा, वो जो मूर्त रूप से सोचता है, बहुत अच्छा सोच सकता है मूर्त रूप से, वही बुद्धिमान कहलाता है। जो परिवेश, नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वो भी बुद्धिमान के श्रेणी में आता है। इसका तीनों
आंसर जो है बुद्धिमान की श्रेणी में आता है, जबकि 1 नहीं आता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ये जो पहला जो उत्तर है वो लक्षण नहीं है, तो ए नंबर हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। यानी शिक्षक सिर्फ बोलकर समझाएगा तो क्या होगा, सामाजिक मूल्य का विकसित बच्चों में नहीं होगा। यानी सिर्फ बोल रहा है वो, ऐसा ये नहीं कर सकता। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, यानी अनुशासन सिर्फ कर दिया, इससे क्या होगा, जो सामाजिक मूल्य उसमें नहीं आ सकता। आदर्श रूप से बर्ताव कर, ये सही उत्तर है। आदर्श रूप से बर्ताव कर, यानी शिक्षक बच्चे को जो सामाजिक मूल्य विकसित करेगा, इसके लिए उसे खुद अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। यानी शिक्षक यदि सही बर्ताव कर रहा है तो बच्चे भी उसको देख करके सीखेंगे। तो यही है, आदर्श रूप से बर्ताव कर। उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, ये भी नहीं है। आप अच्छी कहानियाँ जितना भी सुना लें उसका व्यवहार बदलने वाला नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो सिर्फ वीडियो हम यदि दिखा दें बालकों को तो क्या होगा, वो चीज़ तो याद रहेगा लेकिन उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, या ज़्यादा दिन तक वो याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि वीडियो दिखाया कुछ देर बाद वो भूल भी सकता है। इसके बाद है प्रदर्शन। यदि उसके सामने हमने कोई चीज़ प्रदर्शित किया, दिखाया डेमो दे करके, फिर भी वो क्या होगा, कुछ दिन याद रखेगा और उसके भूल सकता है। लेकिन यदि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव है उसका, तो वो ज़्यादा दिनों तक उसको याद रख सकता है। और चौथा ऑप्शन था ये सभी, यानी ये तीनों। तो इसमें से बताया गया प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए में से किससे बेहतर माना गया है। यदि किससे बेहतर, बेहतर में होता है सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा ये तीनों ही अच्छा है, लेकिन इन तीनों में जो सी है, जो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव है, ये सबसे अच्छा है। अतः इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। माता पिता पढ़ना नहीं जानते हैं, शिक्षक उसे अंग्रेजी सिखाएंगे, तो कैसे सिखाएंगे। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे तो बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं, बच्चा तो समझेगा नहीं, बच्चा तो इसके पर अंग्रेजी सुना ही नहीं था। अतः ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य तो आप कर ही नहीं सकते, ये बाध्य वर्ड है। बच्चे को कुछ किसी चीज़ के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं अभी के जो शिक्षा व्यवस्था है। अतः ये भी आपका जवाब गलत है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये तो गलत ही है, क्योंकि वहाँ बताया गया था कि मातृभाषा को महत्व देना है, यहाँ नहीं दे रहा है, अतः यह ऑप्शन गलत है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि हम उसकी मातृभाषा को सम्मान कर रहे हैं, सिखा रहे हैं अंग्रेजी, उसका हेल्प लेकर के अंग्रेजी सिखा रहे हैं, अतः ये आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो आपने थोड़ा देर पहले ही देखा था, सारे बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ये गलत जवाब होगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा विशिष्ट का क्या अर्थ था, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सही है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे नहीं, सभी बच्चे ही क्या है, विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत जवाब है। तो आपका क्या होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। आपके शिक्षा करिकुलम के अनुसार क्या होगा, जो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। इसके बाद देखते हैं, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक में बहुत सारा गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, अध्यापन विषय का, यानी शिक्षक सिर्फ अध्यापन विषय का ही ज्ञान है तो क्या है वो एक शिक्षक है जी, नहीं, तो ये आपका नहीं हो सकता। बाल मनोविज्ञान का, यानी उसमें सिर्फ बाल मनोविज्ञान, यानी उसने क्या किया है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ लिया, तो क्या वो शिक्षक है,
ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ यही ज्ञान काफ़ी नहीं है शिक्षक के लिए। शिक्षा संहिता एजुकेशनल कोड का ये भी उसके लिए काफ़ी नहीं है। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, यानी अध्यापन का भी उसका ज्ञान है और बाल मनोविज्ञान का भी उसके पास ज्ञान है, इन दोनों का समावेश है, तब वो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। सिर्फ एक विषय का ज्ञान उसे है तो वो बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर। अतः आपका उत्तर होगा डी। इसके बाद देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी अच्छा अध्यापक है तो विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा दे सकता है? प्रतियोगिता, यानी कंपटीशन की भावना, यानी कंपटीशन तो करवाना नहीं है, प्रतियोगिता, तो ये क्या होगा? ये आपका गलत जवाब होगा। उसके बाद सहयोग, कोऑपरेशन की भावना, हाँ ये सही जवाब लग रहा है, क्योंकि बच्चों को जोड़ना है, एक दूसरे का हेल्प करना, यानी पॉजिटिव वर्ड्स में ये आता है, सहयोग की भावना, ये सही लग रहा है। प्रतिद्वंदिता की भावना, प्रतिद्वंदी तो बनना भी नहीं है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स में आता है, ये गलत जवाब है। तटस्थ रहने की भावना, यानी किसी एक चीज़ पे आप तटस्थ हैं, आप दूसरा चीज़ नहीं अपनाइएगा, उसको नहीं छोड़िएगा, ये गलत जवाब है, ये नेगेटिव वर्ड्स में आता है। यानी आपका सही उत्तर क्या होगा? सहयोग की भावना को, यानी अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इसके बाद देखते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? यानी जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, इसके लिए हम कहते हैं वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। संवेदनात्मक, इमोशनली वो क्या है? संतुलित है, बैलेंस है, तो ये सही लगता है। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, यानी वो अपने विषय का बहुत बड़ा ज्ञाता है, इससे वो पता नहीं चलता है कि मानसिक रूप से संतुलित है या नहीं है। यानी अपने विषय का तो ज्ञान है, हो सकता है दूसरे विषय को उसे ज्ञान ना हो या उसमें दूसरी संवेगात्मक भावनाएं हो। वह अत्यधिक संवेदनशील है, वो ज़्यादा इमोशनल है, तो भी क्या कर सकता है? सही विकास बच्चों का नहीं कर सकता है। वह सख्त अनुशासन, सख्त शब्द आ गया यहाँ पे, अत्यधिक संवेदनशील आ गया, ऐसा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यह गलत जवाब है। तो आपका उत्तर क्या होगा? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, यानी संतुलित क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड्स है, अतः ये क्या है? आपका सही जवाब है। इसके बाद देखते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभी के शिक्षा पद्धति के अनुसार, पहले का नहीं, अभी के शिक्षा पद्धति के अनुसार जैसे हम देखेंगे, आजीविका कमाना, ये क्या है आपका? सिर्फ आजीविका कमाना, ऐसा नहीं है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये आपको बताया था पॉजिटिव वर्ड में, बच्चे का सर्वांगीण विकास, बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे का हर तरह से विकास होना चाहिए। इस तरह का जब वर्ड आता है तो वो क्या है? सही होता है। पढ़ना एवं लिखना सीखना, सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखना ये उसका सर्वांगीण विकास नहीं करवा सकता है। खेल कूद भी है, बहुत सारा चीज़ है, ये भी आपका गलत है। बौद्धिक विकास, सिर्फ उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया तो बच्चे का सर्वांगीण विकास में ये नहीं आता है। तो सिर्फ शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि बौद्धिक विकास सिर्फ है एक ठो, है ना, सिर्फ आजीविका कमाना है, यानी एक एक दिया, यानी सिर्फ है, केवल है ये, अतः क्या ये उत्तर गलत है। और सर्वांगीण है, मैं हर तरह का, अतः ये उत्तर क्या है? सही है। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यानी शिक्षक ने क्या क्या, शिवानी ने सवाल पूछा, उस समय शिक्षक ने जवाब नहीं दिया, हो सकता है उसे नहीं आता हो या कोई दूसरा भी कारण हो, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। आप चुप नहीं करा सकते हैं बच्चों को, पहले ही बता दिया गया है, बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, बच्चों को बुरा नहीं कर सकते हैं, ये आपका गलत जवाब होगा। बच्चे को चुप नहीं करा सकते हैं, इससे उसका क्या होगा? मनोबल टूट जाएगा। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना, यानी आप क्या कर रहे हैं? यदि आप चालाक शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? आप उसका ध्यान बटा देंगे, दूसरे विषयों में लगा देंगे। लेकिन इससे क्या हुआ कि बच्चा भले उसका ध्यान भटक गया, लेकिन आप उनके साथ गलत किया है, उसके जिज्ञासा का आपने शांत नहीं किया। हो सकता है बाद में उसका जिज्ञासा फिर जागृत हो, जब उसे याद आएगा, ये भी गलत है। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक डायरेक्ट यही कर देता है, क्योंकि बच्चे बहुत आसान्वित होते हैं, जानते हैं उसे शिक्षक का सब कुछ आता है, अतः आप ये डायरेक्ट नहीं करते मुझे नहीं पता, तो ये भी क्या है? आपका गलत जवाब होगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, बाद में। अतः शिक्षक को यदि वो नहीं आ रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सब कुछ आता है, हो सकता है ऐसा सवाल बच्चों ने किया जो आपको अभी नहीं आ रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे? बाद में जवाब देंगे, उसे समझा देंगे, बाद में आप समझकर उसे जवाब देंगे। अतः ये आपका उत्तर क्या है? सही है, डी नंबर। इसके बाद देखते हैं,
बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, क्यूरियोसिटी को शांत करना है। कब शांत करना चाहिए इसके विषय में है। जब शिक्षक फुर्सत में हो, ये गलत है कि जब आपके पास टाइम हो तभी आप शांत कीजिएगा, ऐसा नहीं है। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऐसा भी नहीं है। जब विद्यार्थी फुर्सत में तब नहीं। कुछ समय के पश्चात, यानी बच्चे अभी क्वेश्चन किया, अब आप समय ले लिया आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद उसका कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे फिर भूल ही जाएंगे कि उसने क्या पूछा था, ऐसा भी नहीं है। तो सही क्या होगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, यानी विद्यार्थी ने अभी कोई बात पूछा है आपको, तो उसको अभी आपको समझाना होगा जिससे वो समझ जाए उसने क्या पूछा, उसे याद भी रहे। तो आपका सही जवाब होगा डी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये जेंडर बायस में आ गया, यानी लैंगिक मुद्दा यहाँ पे आ गया। तो आपका ये सवाल जो जवाब है अभी के जो शिक्षा पद उसके अंदर गलत है। सिर्फ लड़के बुद्धिमान होते आप बोलिएगा तो क्या है, यह गलत है, यानी जवाब सही नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी आप नहीं कर सकते कि सिर्फ लड़के ही गलत ये बुद्धिमान है या सिर्फ लड़कियां ही बुद्धिमान हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये जवाब सही लग रहा है, क्योंकि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं। लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के या लड़कियां ही हो। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धि, यहाँ भी कंपेयर किया गया है, जहाँ भी कंपेयर किया जाएगा वो क्या होता है, गलत जवाब होता है। लड़के लड़कियों से अधिक है, यानी कंपेयर किया गया, यानी क्या है, ये गलत जवाब। आपका सही उत्तर होगा सी, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। इसके बाद देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये सही है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, ये सही लग रहा है। उसके बाद विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तो बोला है कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। आपको बताया गया था कि विद्यालय में आने से पहले बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ के बारे में उसको पहले से जानकारी होती है। यहाँ बोला कि नहीं होता है, तो यहाँ यह गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट देता है, ये भी गलत है। बच्चों को कष्ट देता है गलत शब्द है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं। आप जो पढ़ाएगा सिर्फ बच्चे उतना ही सीखेगा जरूरी नहीं है। बच्चे बहुत सारा वातावरण से सीखता है, प्रकृति से सीखता है, घर से सीखता है, रास्ते से सीखता है, जहाँ वो जाएगा वहीं सीख रहा है। हर चीज़ हर समय वो सीख ही रहा है, अतः ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये किसमें बताएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। इसके बाद है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना है, नैतिक उसको बनाना है तो धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। धार्मिक बताया था, जो धर्म या धार्मिक पुस्तक के नहीं करना है आपको, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक, क्योंकि हमारा देश क्या है, सेक्युलर है। तो आप जो विद्यालय में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये सही उत्तर लग रहा है। एक शिक्षक यदि आदर्श रूप में व्यवहार करेगा, आदर्श शिक्षक अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा से बोलेगा, अच्छा से बात करता है यदि बच्चों के सामने, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चे शिक्षक को देखकर ही सीखते हैं। अतः शिक्षक आदर्श रूप से व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे और उसमें भी नैतिक मूल्यों का विकास होगा। तीसरा ऑप्शन है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, यानी उसका मूल्यांकन करना माने अंक देना, देखना, जांचना, परखना। इससे बच्चा का नैतिक विकास नहीं होगा। हमने लिख दिया परीक्षा के पेपर में या उसका मार्कशीट पे कि बच्चा का इतना नंबर मिला, इसका गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर, इससे बच्चा का परिवर्तन होने वाला नहीं है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, सिर्फ उपदेश देने से यानी व्याख्या करने से या उपदेश देने से बच्चे सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या है, आपका नेगेटिव में आता है। अतः सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना।